आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन अभी निकाल दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि जितने भी एग्जाम अभी होने वाले थे आने वाले दिनों में उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। और पोस्टपोन करने के साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आने वाले समय में जब फिर से ये एग्ज़ाम होने हैं उसको भी आने वाले समय में यानी कि डेट उनकी निकाली जाएगी और साथ में जो एग्जामिनेशन का मोड रहेगा वो भी बताया जाएगा कि क्या वो ऑनलाइन किए जाते हैं या फिर ऑफलाइन ही होते हैं। अभी जिन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, हालांकि सभी एग्जाम्स को कहा जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी में पोस्टपोन कर दिया है, वो मेंशन भी यहाँ पर किया गया है जिसमें ऑल PGDBM बीएड और बीएस नर्सिंग के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किए हैं। इसमें अगर बता दें जो पोस्ट ग्रेजुएट है जिसमें ऑल सब्जेक्ट आते हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर उन्हें पोस्टपोन किया गया है। साथ ही PGDBM के सेकंड सेमेस्टर को जो एग्ज़ाम होने वाले थे उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बीएड के सेकंड सेमेस्टर के भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं और साथ ही बीएस नर्सिंग के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने थे और उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि क्योंकि वो आप सब जानते हैं कि पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है कि जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसी के लिए ये अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है। और साथ में ये कहा गया है कि जल्द ही अगर सिचुएशन कंट्रोल में आती है और अगर नहीं भी होती है कि क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिए जाते हैं उसके लिए भी और डेट क्या रहेगी एग्ज़ाम की वो भी जल्द ही नोटिफिकेशन नया निकाला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम्स अभी हो रहे थे उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, चाहे वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के हों जो डिस्टेंस में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाए। और ये बच्चे जो अभी भी जिनके अभी पोस्टपोन हुए उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि उनके भी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लिए जाएं। अभी उसका जो भी डिसीजन है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बच्चों का तो बार बार यही कहना है, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्लासेस बंद कर दी गई है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की बात की जाए, प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी बंद कर दी गई है और यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन मोड ही जो टीचिंग है जो पढ़ाई करवाई जाएगी बच्चों को तो वो ऑनलाइन ही करवाई जाए। उसको लेकर ही बच्चे अब कह रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम आखिर क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, क्या हमें कोरोना नहीं हो सकता है। और रोज़ जम्मू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और अब आने वाले समय में बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम अब होंगे, उसकी डेट भी नोटिफिकेशन में निकाली जाएगी जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से और मोड भी बता दिया जाएगा कि क्या ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने हैं। और उसके साथ ही क्योंकि आज जो केसेस आए हैं 1000 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस का पार कर चुका है। जो केसेस आए हैं उसमें 1148 टोटल केसेस जम्मू कश्मीर में आए हैं, जिसमें सिर्फ जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो 640 जम्मू डिवीज़न में आए हैं और कश्मीर में 508 कश्मीर डिवीज़न में केसेस आए हैं। जिनमें अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में 301 केस आए हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है जो सबसे ज़्यादा है। और कश्मीर की बात की जाए तो उसमें श्रीनगर का सबसे ज़्यादा नंबर है 256 यानी कि 256 का। और अब बात की जाए पिछले 24 घंटे में तो 2 डेथ भी हो चुकी है। रिकवरी जम्मू डिवीज़न की बात की जाए 245 रिकवर कर चुके हैं और कश्मीर डिवीज़न की बात की जाए तो 115 रिकवर कर चुके हैं। इसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के केस भी आज रिकॉर्ड किए गए हैं। अब इसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है जो वो सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं 8 के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के नए केस आए हैं, जिसमें आधे जो है जम्मू के बताए जा रहे हैं जम्मू डिवीज़न में आए हैं और आधे कश्मीर डिवीज़न में बताए जा रहे हैं। ये भी जल्द कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ओमिक्रॉन ने दस्तक पहले दी थी जिसमें 3 पॉजिटिव आए थे, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए थे और वो रिकवर कर चुके थे, उसके बाद कोई केस नहीं था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा इस तरह की सामने बातें आ रही है कि 8 अभी जो है जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव आए हैं ओमिक्रॉन के, जिसमें एक 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी बताई जा रही है पॉजिटिव आई है और दूसरी बताया जा रहा है कि जिन्हें ओमिक्रॉन है। और ये भी बताया गया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी हॉस्पिटल में 3 ओमिक्रॉन के केस आए हैं और उसके बाद अगर यहाँ की बात की जाए तो 4 यहाँ पर भी आए हैं। और ये कहाँ आए हैं इसके बारे में अभी नहीं बताया गया, लेकिन 8 बताया जा रहा है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की बात की जा रही है कि यहाँ पर केसेस आए हैं। और 1148 केसेस आना जम्मू कश्मीर में। आप समझ सकते हैं कि दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। कल 700 के करीब थे, उससे पहले 600, 400 और अब 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है और आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यह आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है कि जो टारगेटेड सैंपलिंग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है, चाहे जो
और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए या फिर कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, उनके जो भी डीसी हैं सब डीसीओ द्वारा यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो सैम्पलिंग करनी है, जो टारगेटेड सैम्पलिंग की जा रही है वो कलेक्ट की जाए, चाहे वो चौराहों की बात की जाए, बाज़ारों की बात की जाए, ऑफिस की बात की जाए, प्राइवेट ऑफिस हो या गवर्नमेंट ऑफिस की बात की जाए, बैंक्स की बात की जाए या फिर कोई मॉल है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग की जाए जिसके बनस्पत इस तरह से ज़्यादा तादाद में केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हालांकि घबराने की बात इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं असिम्टोमेटिक है, जल्दी जो है जिनमें सिम्टम जो है वो कम देखा जाता है और जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बात ये भी है कि केसेस बढ़ रहे हैं और सब लोगों को सचेत भी रहना है, सतर्क भी रहना है और इससे बचकर भी रहना है। यही एक तरीका है अपने आप को कोविड से बचाने का। और फिलहाल जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्ज़ाम्स है जो भी अभी होने वाले थे हालिया दिनों में, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है और जल्द ही नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा और उसमें यह भी बताया जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। युवा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल। नमस्कार।